Population composition. How crowded a country is has little to do with its level of economic development. मतलब कितनी पॉपुलेशन उसमें है उतना डेवलपमेंट है, ये इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता. फॉर एग्जाम्पल, बोथ बांग्लादेश एंड जापान आर वेरी डेंसली पॉपुलेटेड, बट जापान इज फार मोर इकोनॉमिकली डेवलप्ड देन बांग्लादेश. बांग्लादेश और जापान दोनों ही डेंसली पॉपुलेटेड हैं, पर जापान बांग्लादेश से कहीं आगे है. तो पॉपुलेशन कितनी है उस पर डिपेंड नहीं करता, उसकी सिचुएशन कैसी है. टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ पीपल एज ए रिसोर्स, वी नीड टू नो मोर अबाउट देयर क्वालिटीज़. मतलब इंसान रिसोर्स के रूप में तभी काम कर सकता है ना जब वो एक्चुअल में कुछ उसके पास स्किल हो, कुछ काम करता हो, कुछ ऐसी क्वालिटीज़ उसमें हो कि वो कुछ वैल्यू ऐड करे. जैसे कि जापानी है, जापानी लोग एक्चुअल में काफ़ी सही काम करते हैं, वहाँ का कल्चर अलग ही टाइप का है. पीपल वेरी ग्रेटली इन देयर एज, सेक्स, लिटरेसी लेवल, हेल्थ कंडीशन, ऑक्यूपेशन एंड इनकम लेवल. इंसान इन चीज़ों में अलग अलग है. It is essential to understand these characteristics of the people. People composition refer to the structure of the population. The composition of the population help us to know how many are males or female. मतलब कितने लोग, कितने आदमी हैं, कितने औरतें हैं. कैसे कंपोजिशन मतलब ये है कि कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, किस एज सेक्स, किस एज ग्रुप के हैं, ये सब. उसकी कैसे स्टेटस है, विच एज ग्रुप दे बिलोंग टू, मतलब कितने 10 साल तक कितने लड़के लड़कियां हैं, 20 साल तक कितने लड़के लड़कियां हैं, इस तरह से. And how educated they are, and what type of occupation they are employed in, what their income level and health condition सबकी कैसी है. मतलब इस बेस पर आप इन सबको अलग कर सकते हो, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने कम पढ़े लिखे हैं या नहीं है, कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लोग काम नहीं कर रहे हैं, इस तरह से. An interesting way of studying the population composition of a country is by looking at the population pyramid. इसे कैसे कहते हैं, एज सेक्स पिरामिड. ए पॉपुलेशन पिरामिड क्या दिखाता है, टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू वेरियस एजेस. जैसे कि 5 साल से 9 साल तक कितने बच्चे हैं, कितने हैं, 10 साल से 14 साल तक के कितने हैं, इस तरह से. इसमें कितने मेल है, कितने फीमेल है, ये दिखा रहा है पिरामिड. द परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन सब डिवाइडेड इनटू मेल एंड फीमेल इन ईच ऑफ दोज ग्रुप्स. कितने पढ़े लिखे हैं, कितने नहीं हैं, सब तरह से. इस तरह से पॉपुलेशन पॉपुलेशन कंपोजिशन मतलब पॉपुलेशन का एकदम अच्छे से स्टडी की, कौन कितना, कितने बच्चे, कितने बड़े हैं, कितने मेल है, कितने फीमेल है, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने पढ़े लिखे नहीं, कितने काम कर रहे हैं, कितने काम नहीं कर रहे हैं. So the shape of the population pyramid tells the story of the people living in that particular area. The number of children below 15 years are shown at the bottom and reflect the level of birth. सबसे नीचे कि बच्चों का जन्म तो हो ही रहा है ना. The size of the top shows the number of aged people. ऊपर जा रहे कम हो रहे हैं क्योंकि डेथ भी हो रही है above 65 years. Reflect the number of death. The population pyramid also tells us how many dependent are there in the country. पॉपुलेशन पिरामिड ये भी दिखा देता है ना कि 15 साल से नीचे कितने बच्चे हैं और 65 साल से ऊपर के कितने लोग हैं. तो पता लग जाता है कि कितने लोग हैं जो बीच में काम करने वाले हैं और कितने लोग हैं जो उन पर डिपेंडेंट हैं. तो ये सब भी स्टडी हो जाती है इसमें. देर आर 2 ग्रुप्स ऑफ डिपेंडेंट, जैसे कि यंग डिपेंडेंट जो 15 साल से नीचे हैं वो काम नहीं कर सकते, मतलब अपना स्कूलिंग ये सभी चलेगा उनका. और एल्डरली जो है 65 से ऊपर है, उनकी ऑफिशियली भी ऐसी कुछ वो काम नहीं कर सकते, तो वो भी डिपेंडेंट हो गए. दोज ऑफ द वर्किंग एज आर द इकोनॉमिकली एक्टिव, जो बीच वाले हैं वही एक्टिव हैं. द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ ए कंट्री इन विच बर्थ एंड डेथ रेट बोथ आर हाई. अगर दोनों ही हाई हैं, बर्थ रेट और डेथ रेट, तो इज ब्रॉड एट द बेस एंड रेपिडली नैरो टुवर्ड द टॉप. देखो बर्थ रेट बढ़ रही है तो नीचे ज़्यादा बच्चे होंगे, पर डेथ रेट भी हाई है तो ऊपर कम होते चले जाएंगे. दिस इज बिकॉज ऑल्दो मैनी चिल्ड्रन आर बोर्न, a large percentage of them die in their infancy. Relatively few become adult. मतलब जितने बच्चों ने जन्म लिया है उतने बच्चे तो जिंदा नहीं रहे हैं क्योंकि डेथ रेट हाई है. तो ऊपर तो पिरामिड पतला हो तो चला जाएगा, ऊपर कम ही रहेंगे ना लोग क्योंकि डेथ हो रही है. दिस सिचुएशन इज टिपिफाइड बाय द पिरामिड सोन फॉर केन्या. केन्या में ऐसा है कि बर्थ रेट भी हाई है, डेथ रेट भी हाई है. इन क्योंकि वो वहाँ सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है हेल्थ वाइज,
In countries where death rate, especially among the very young, are decreasing, जहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी हैं तो वहाँ अब डेथ रेट को कम किया जा रहा है। तो वहाँ होगा पिरामिड इज ब्रॉड इन द यंगर एज ग्रुप बिकॉज मोर इन्फेंट सर्वाइव, मतलब बर्थ रेट जो है फिर वो ज़्यादा बच्चे मेंटेन है तो पिरामिड बीच में से बड़ा ही रहेगा। दिस कैन बी सीन इन द पिरामिड फॉर इंडिया। सच पॉपुलेशन कंटेन ए रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ यंग पीपल, क्योंकि बर्थ रेट जो हाई है अगर यहाँ तो डेथ रेट नहीं है उतनी बच्चों में क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज सही हैं। सच पॉपुलेशन कंटेन ए रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ यंग पीपल, तो बच्चे फिर बड़े होंगे तो यंग पॉपुलेशन बढ़ेगी एंड विच मीन्स ए स्ट्रॉन्ग एंड एक्सपेंडिंग लेबर फोर्स, मतलब बच्चे बड़े होंगे तो एडल्ट बनेंगे, वो काम करने लायक बनेंगे। फिर इन कंट्रीज लाइक जापान लो बर्थ रेट, वहाँ बर्थ रेट कम है तो एक तो बेस पे ही पिरामिड पतला हो गया। नैरो एट द बेस, डिक्रीज डेथ रेट उन्होंने बहुत कम कर लिया तो इट अलाउ द नंबर ऑफ पीपल टू रीच ओल्ड एज, मतलब वहाँ ओल्ड एज तक लोग जीते हैं। Skilled, spirited, and hopeful young people endowed with the positive outlook are the future of any nation. We in India are fortunate to have such a resource. ह्यूमन इंसान भी एक रिसोर्स है अगर उसको ढंग से वो पहली बात तो सिर्फ मौत से बचाया जाए, मरने से बचाया जाए, फिर उसे स्किल दी जाए, स्किल से वो काम करेगा तो कुछ ना कुछ इकोनॉमिकली ऐड होगा ही होगा। दे मस्ट बी एजुकेटेड एंड प्रोवाइडेड स्किल्स एंड अपॉर्चुनिटीज टू बिकम एबल एंड प्रोडक्टिव, मतलब वो काम ऐसा कर सकें जो वैल्यू ऐड करें।